हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द फोकस ट्रेडर में। आई होप कि आप काफी अच्छे होंगे। लेट्स सी गाइस, समझते हैं यहाँ पे सिल्वर, गोल्ड, नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल के बारे में समझेंगे। और यहाँ पे डेली की तरह एक बार फिर से मंडे में एनालिसिस करके आपको बताने वाला हूँ कि जो मंडे का यानी कि जो वीक की जो स्टार्टिंग है वो किस तरह से रहने वाली है। और यहाँ पे मंडे को क्या क्या लेवल्स आप एक्सेप्टेशंस कर सकते हैं और आज के क्या लेवल रहने वाले हैं, और 1 से 2 दिन तक के लिए आपको यहाँ पे क्या करके चलना चाहिए। यहाँ पे होल्डिंग करके चलना चाहिए बाइंग की तरफ, या फिर आपको अभी वेट करना चाहिए। तो मेरे साथ जुड़े रहिएगा। द फोकस ट्रेडर आपकी पूरी हेल्प करेगा चार्ट को एनालिसिस करने में और लेवल्स बताने में। तो आई होप, लेट्स सी। अब समझते हैं यहाँ पे सबसे पहले सिल्वर के बारे में। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आपके पास टाइम से नोटिफिकेशन है अलर्ट मैसेज पहुंच सके। तो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे सिल्वर के बारे में। अगर आपने आप रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो लेवल्स आपको बताए थे काफी अच्छे लेवल बताए थे। अब यहाँ पे समझेंगे कि आपने जो यहाँ बाइंग किया है या फिर आपने सेल किया है, तो आपको यहाँ पे अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रुझान क्या है सिल्वर के अंदर। सबसे पहले हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर यहाँ पे 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर बात कर लेते हैं, 1 आवर्स का ये चार्ट है और 1 आवर्स के चार्ट के ऊपर समझेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा। अभी हमारे पास यहाँ पे जो सपोर्ट लेवल है वो क्या सपोर्ट लेवल है, 96,900 एंड 96,600, यानी कि 96,600 एंड यहाँ पे 96,900। ये दो सपोर्ट लेवल हमारे पास अभी बने हुए हैं करंट लेवल के ऊपर। और अगर प्राइस की बात करें तो प्राइस क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पे एक ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे प्राइस क्या है, राइज कर रहे हैं अपसाइड के लिए। लेकिन अभी एक थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा एक, अगर आप यहाँ पे पॉज आया है, यानी कि यहाँ पे इस जोन के आसपास यहाँ पे पॉज हुआ है, यानी कि यहाँ पे थोड़ा एक रुकावट हुआ है। और यहाँ पे रुकावट किस लिए हुआ है वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए, अगर यहाँ पे प्राइस की बात करें, क्योंकि ऊपर में हमारे पास एक रेजिस्टेंस बन चुका है और कितनी बार यहाँ पे इसको टच किया है, ठीक है ना। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पर, गाइस नोट करना चीज को, अगर यहाँ पर 98,300, 98,300, अगर यहाँ पर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करता है सिल्वर, गाइस ध्यान से सुनिएगा, अगर यहाँ पर इस लेवल का ब्रेकआउट करता है तो आपको यहाँ पे सीधा टारगेट अप साइड में क्या क्या मिलेंगे वो समझ लेते हैं। 98,700, देन 99,300 का टारगेट आपको मिलने वाला है, यानी कि दो टारगेट आपको यहाँ पे मिलने वाले अप साइड के लिए। वहीं बात कर लेते हैं नीचे के लेवल्स के बारे में। गाइस, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन का ब्रेकडाउन करता है, क्योंकि देखिए मैं जो यहाँ लेवल्स बता रहा हूँ ओनली फॉर इंट्राडे लेवल है। इंट्राडे जो लेवल होते हैं इसके अंदर आपको 500 पॉइंट, 400 पॉइंट, 800 पॉइंट, 1000 पॉइंटों तक का आपको गेन मिल सकता है। तो यहाँ पे अगर ट्रेड लाइन की बात करें, अगर यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के नीचे निकलता है, यानी कि सपोज कीजिएगा अगर मैं यहाँ पे एक लेवल बताऊं 97,800 के आसपास का, अगर यहाँ पर इस लेवल के नीचे निकलता है और कैंडल क्लोज कर जाता है 1 आवर्स की नीचे ही, तो फिर आपको नीचे में दोबारा से फिर आपको यहाँ पे 96,900 तक के टारगेट मिलेंगे, ठीक है ना। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो अभी यहाँ पे बाइंग ही बनी हुई है, सिल्वर के अंदर बाइंग ही बनी हुई है। सेलिंग का कोई प्लान ना करें अभी फिलहाल में, सेलिंग का प्लान अभी ना करें। सेलिंग के लिए जो आप अगर यहाँ पे वेट कर रहे हैं तो अभी यहाँ पे उसको अवॉइड करें। सेलिंग के लिए अभी सेलिंग वाला माहौल अभी है नहीं सिल्वर के अंदर। अगर आप यहाँ पे विचार बना रहे सेलिंग के लिए तो सेलिंग वाला अभी माहौल बना नहीं है, ठीक है ना। सेलिंग का जब माहौल बनेगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा वीडियो के माध्यम से। अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर्स हैं तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पे कि किस तरह से प्लान होगा। अभी फिलहाल में आप यहाँ पे बाइंग का ही प्लान करें। नीचे अगर डिप लेता है, अगर यहाँ पे नीचे अगर डिप लेता भी है तो आपको यहाँ पे इस जोन के आसपास से फिर से बाइंग मिलेगी यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक लेवल और बता के मैं चलूंगा, सपोर्ट लेवल 96,200 का, इसको भी नोट करके रखना है यहाँ पे, क्योंकि ये जो लेवल है ये भी एक सपोर्ट लेवल है और ये भी अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब मेरा ये है कि गाइस, यहाँ पे ये जो जोन है, ये जोन एक बाइंग जोन है। ये जो जोन यहाँ पे बना हुआ बॉक्स वाला, ये एक बाइंग जोन है, ठीक है ना। अगर इसके नीचे से फिसलता है तो सिल्वर में फिर गिरावट आपको नजर आएगी। फिर गिरावट आपको 94,900 रुपए तक आपको गिरता हुआ फिर यहाँ पे नजर आएगा। लेकिन फिलहाल में बाइंग की तरफ ही रुझान करके चलें। बात कर लेते हैं यहाँ पे एक गोल्ड के बारे में। देखिए, गोल्ड में अभी एक अच्छे जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है और मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा गोल्ड एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में भी। अगर मैं रेंज की बात करूं तो मुझे जो यहाँ पे रेंज बनती हुई नजर आ रही है, इस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है।
और इसी रेंज के अंदर यहाँ पे मूवमेंट कर रहा है। यानी कि अगर आप देखोगे तो 22, 21, 22, 23, 24 एंड 26 आज का जो मार्केट है वो इसी रेंज के अंदर ओपन हुआ है। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए अगर मैं करने वाली बात बताऊं यहाँ पे आपको, तो मुझे यहाँ पर 95,100 के नीचे, यानी कि 95100, इसके नीचे मुझे थोड़ा गिरावट नजर आ रही है। गिरावट कहां तक आ सकती है, 93,900 रुपए तक के लिए, यानी कि 93,900 तक के लिए। क्यों बोल रहा हूं मैं इस चीज को, क्योंकि अभी तक एक बॉक्स पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है फिलहाल में। अगर आप यहाँ पे देखो कि बॉक्स पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है, जिधर का भी यहाँ पे मूव मिलेगा, अगर यहाँ पर मूव हमें इसके नीचे का मिला तो डेफिनेटली फिर यहाँ तक आएगा प्राइस, यानी कि 94,000 मान के चल सकते हैं यहाँ पे प्राइस। फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ से बाइंग बनेगी अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर इस रेंज के ऊपर निकाल लेता है, यानी कि अगर यहाँ पे रेंज की बात करूं मैं 96,550 के ऊपर निकाल लेता है, तो फिर ऊपर में आपको 97,500 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। फिर आपको यहाँ पे नॉन स्टॉप टारगेट मिलेंगे अप साइड के लिए। ऊपर के लेवल की हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं फिलहाल में अभी, क्योंकि अभी एक रेंज का ब्रेकआउट हुआ है, मैंने आपको पहले भी इस रेंज के बारे में बताया था। अभी यहाँ पर क्या हुआ है, इस रेंज का ब्रेकआउट होकर ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो सबसे अच्छी एक बात है, यहाँ पे ऊपर ट्रेड कर रहा है तो यहाँ पे बुक्स पैटर्न के ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे अगर मूव अपसाइड का मिलेगा तो यहाँ पे शार्प एक आपको अच्छी खासी कैंडल भरी हुई मिलेगी अपसाइड के लिए, ठीक है ना। तो मूवमेंट मुझे अभी यहाँ पे अपसाइड का लग रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन आएगा तो फिर यहाँ पे बाइंग का प्लान करके चल सकते हैं। बात कर लेते हैं यहाँ पे फटाफट से अब क्रूड ऑयल के बारे में। छोटे छोटे लेवल है क्रूड ऑयल के, वो भी मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ। क्रूड ऑयल अभी हो चुका है भैया साइडवेज। क्रूड ऑयल में अभी यहाँ ट्रैप ना हो। क्रूड ऑयल जब तक यहाँ पे 5,290 के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक आपको बाइंग का प्लान नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाइंग का प्लान करना है तो थोड़ा करेक्शन अगर करके नीचे आए, यानी कि 5,200, 5,160 के आसपास आए, तो आप यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं। इस जोन के आसपास बाइंग का प्लान कर सकते हैं, नहीं तो आपको बाइंग का प्लान इस लेवल के ऊपर ही करके चलना चाहिए, ठीक है ना। 5,290 के ऊपर जब कैंडल क्लोज हो तभी आपको बाइंग करना है यहाँ पे 1 आवर्स की कैंडल बाइंग। फिर ऊपर में जो टारगेट आपको लेकर चलने चाहिए 5,430 तक के टारगेट आपको लेकर के चलना चाहिए, ठीक है ना। तो ये था गाइस क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल अभी साइडवेज है, अभी इसमें ट्रैप ना हो, क्योंकि अभी देखोगे तो यहाँ पे 22, 23, 24 एंड 26 4 दिन से लगातार यहाँ पे एक जोन के अंदर ट्रेड कर रहा है। बात कर लेते हैं यहाँ पे नेचुरल गैस के बारे में। नेचुरल गैस का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे कि जो लेवल्स मैंने बताए हैं कि वो यहाँ पे फेल हो जाएं, ठीक है ना। भर भर के कमेंट आ रहे, भर भर के कमेंट आएगा इस वीडियोस के ऊपर, ठीक है ना। अगर आप भी यहाँ पे लाइक करते हैं तो लाइक करे क्या करें यहाँ पे, और कमेंट भी करा करो यहाँ पे वीडियो को। अगर यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेचुरल गैस के बारे में, तो नेचुरल गैस में भैया अभी सपोर्ट लेवल की बात करते हैं फटाफट से। नेचुरल गैस में सपोर्ट लेवल बन चुका है 274, 274 रुपए का अच्छा खासा एक अब सपोर्ट बन चुका है यहाँ पे। अगर यहाँ पर एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, और ऊपर में मुझे लग रहा है कि कैपेबिलिटी भी बनी हुई है ऊपर में भी, क्योंकि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो रेजिस्टेंस लेवल फेस हो रहा है फिलहाल में अभी 285, 285 का एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस हो रहा है, ठीक है ना। इस रेजिस्टेंस का अगर ब्रेकआउट करता है और कैंडल्स को होल्ड करता है 1 आवर्स की कैंडल को, तो ऊपर में अच्छा खासा मूवमेंट आपको नजर आएगा, जिसमें कि टारगेट आपको फर्स्ट टारगेट क्या मिलेगा 294, 294, सेकंड टारगेट 300 रुपए का। लेकिन अभी थोड़ा सा एक यहाँ पे नेचुरल गैस में सुस्ती है, यानी कि यहाँ पे सुस्ती का मतलब है कि यहाँ पे नरमाई की तरह यहाँ पे वर्क कर रहा है फिलहाल में भी। तो जब तक यहाँ पे इस रेंज के ब्रेकआउट के ऊपर ट्रेड करना शुरू ना करे तब तक आपको कुछ भी नहीं करना है, अवॉइड करना, ओनली फॉर अवॉइड अवॉइड, ठीक है ना। आप अगर बाइंग की तरफ बैठे हैं तो जब यहाँ पर इस लेवल के नीचे फिसलता है, 274 के नीचे फिसलता है, कैंडल क्लोज करता है, तो जो बाइंग की तरफ है या फिर जो सेलिंग की तरफ है उनको क्या करना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। उनको एक लेवल का वेट करना चाहिए। वो लेवल क्या है, वो सपोर्ट लेवल क्या है, वो सपोर्ट लेवल है गाइस अभी जो फिलहाल में बन चुका है नेचुरल गैस के अंदर 266 रुपए का, 266 रुपए का अच्छा खासा एक सपोर्ट लेवल बन चुका है। अगर यहाँ पे बाई चांस अगर क्रूड ऑयल सॉरी गाइस नेचुरल गैस नीचे आता है तो यहाँ से बाइंग का प्लान करेंगे, बहुत ही अच्छा सेटअप बनेगा फिर यहाँ से बाइंग के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप इस तरह से प्लान करके चल सकते हैं। अभी यहाँ पे देखोगे तो अगर मैं एक चीज आपको और बता के चलूंगा, अभी यहाँ पर फिलहाल में एक रेजिस्टेंस है, इसको नोट करना बस ओनली फॉर 285 का, और नीचे में सपोर्ट लेवल जो है उसको नोट करना ओनली फॉर यहाँ पे 266। गाइस यहाँ पे कितना है ये 274,
ये दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नोट करना, इसके ऊपर आप वर्क करें यानी कि ब्रेकआउट करें तो आप यहाँ पे कुछ बाइंग कर सकते हैं कुछ एक पॉइंट को लिए, और नीचे की तरफ अगर फिसलता है तो नीचे फिर एवरेज करने के लिए फिर या बाइंग करने के लिए आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। ठीक है ना। ऊपर में जो टारगेट की जो कैपेबिलिटी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है अप साइड में, काफी अच्छी मुझे यहाँ पे बाइंग नजर आ रही है 294 और 300 रुपए तक के लिए दोबारा फिर तैयार है नेचुरल गैस जाने के लिए। तो चलिए गाइस, ऐसी हेल्पफुल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू ट्रेडर्स।